ना भूले। स्त्रियों को चाहिए कि कभी अपने पति को आप उसकी मां से अलग ना करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं। यदि एक स्त्री अपने पति से कहे, सुनो जी, मां की सेवा क्या करते हो, मां तो खटिया पे ही मलमूत्र करती है, हमें तो बड़ा घिन आती है, दुर्गंध आती है, पर तुम अपनी मां की सेवा, निकाल दो इसे, निकाल दो। यदि बेटे ने पत्नी की बात मान ली और अपनी मां को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? तुम दोनों पति पत्नी घोर नरक जाओगे। और यदि पत्नी का कर्तव्य क्या है वो समझा रहा हूं। यदि पति कहे, आपका पति कहे कि सुनो हमारी मां, अब हम सेवा नहीं कर सकते, अपनी मां की नहीं की जा रही है, बुढ़ापे में बड़ा किचकिच होता है। यदि बेटा कहे, पति कहे कि मैं मां की सेवा नहीं करना चाहती, तो पत्नी का धर्म यह है कि वो ये कहे कि ये आपकी मां है, भगवान है, तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है इसने, अब इसे जरूरत है तो तुम इसका साफ करो। यही तो कर्तव्य पूरा हुआ। हम तुम्हारी विपत्ति के समय काम आए तो तुम हमारी विपत्ति के समय काम आओ, यही तो जीवन है। अब ये छोड़ी कि हमने तो आपकी भरपूर मदद की, पर जब आपको मदद करने का समय आया तो आप भाग गए, तो क्या यही धर्म था? याद रखना मेरी मां, यदि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सेवा नहीं करता, अर्थात तुम्हारा पति अपनी सगी मां की सेवा नहीं करता, तो तुम्हारा पति घोर नरक में जाएगा और उसके संग संग तुम भी जाओगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। इसीलिए आपको अभी मजा आ रहा है ना कि चलो सेवा से छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। पति कौन है? पत्नी कौन है? अरे सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी की परिभाषा क्या है? आज मैं पत्नियों की परिभाषा बोल रहा हूं। पत्नियों की परिभाषा क्या है? आप भी मेरे संग बोलेंगे तो सेंटेंस याद होगा। जो अपने पति को, बोलो, जो अपने पति को, बोलो एक बार, जो अपने पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, है ना? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी सच्ची पत्नी है। मैं गलत रास्ते पर चला गया तो मेरी पत्नी मुझे पकड़ के लाएगी कि आप गलत हो, मां की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम नहीं करोगे तो कल हमारे बच्चे कैसे करेंगे? अब दोनों पति पत्नी एक सी बातें करने लग जाएं कि नहीं करते सेवा, अच्छा चलो छोड़ दो, तो तुम दोनों का क्या परिणाम होगा? इस परिणाम पे कभी डिस्कस किया? तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे प्रति क्या भाव होगा? कभी इस पे विचार किया? कर लो, इस विचार को भी जरूर कर लो, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप अपने पति का यदि भला चाहती हो तो उससे कहा करो कि तुम अपने सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। पत्नी की मां की सेवा भी करो और खुद की मां की सेवा भी करो। पत्नी के पिता का भी ख्याल रखो, यदि उसका ख्याल रखने वाले तुम्हारे साले वाले नहीं हैं तो उस बूढ़े बाप का भी तुम ख्याल रखो, पर उस बाप के कारण अपने बाप का भी तुम्हें ख्याल रखना। ये नहीं कि तुम्हारा अपना बाप तुमसे छूट जाए। पुरुष को मेंटेन करके तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ता है। एक कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, पुरुष के सामने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पुरुष के सामने बहुत सारे धर्म होते हैं, और वही सच्चा पुरुष है जो सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से करता हुआ, सबको संतुष्ट करता हुआ आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहे। सबका ख्याल रखना है। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 180 माताएं हैं, 180 में से 180 माताओं का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी एक माँ को हम बहुत प्रसन्न कर लें और एक माँ से हालचाल भी ना पूछें, ये तो गलत हो जाएगा। हमारे लिए तो सारी माताएं एक सी हैं, एक पलड़े पर हैं सारी, सभी के प्रति वही सम्मान, सभी के प्रति वही प्रेम, सभी के प्रति वही भाव होना, यही हमारा धर्म है। पुरुष का यही धर्म होता है
कि सबको लेकर चले। अर्थ यही हुआ कि पुरुष स्त्री लंपट ना हो जाए। यदि पुरुष स्त्री लंपट हुआ तो तराजू का एक पलड़ा बिल्कुल झुक जाएगा। और याद रखना, सौदा तब तक नहीं होता, लेन देन तब तक नहीं होता जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो। 1 किलो आलू खरीद रहे हो ना आप, और आलू का पलड़ा हवा में लटक रहा है ऊपर, और वो कहे साहब ले लो ना और डाल, और 2-4 आलू और आएंगे इसमें, डाल बराबर कर। 1 किलो अभी कहाँ है, कम है आलू, तब तो हवा में झूल रहा है, वो बाट वाला पड़ला तो नीचे पड़ा, बराबर आने चाहिए, और डाल, हाँ और डाल। अब कोई सोना खरीदने जाए और सोने का 10 ग्राम का उसने बाट रख दिया, और यहाँ सोना 5 ग्राम है और सोना तो ऊपर लटक रहा है वो पलड़ा, वो कहे तो सोनी जी की साहब ये हो गया ले लो। अरे अनाज, हमें मूर्ख समझ रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, हमें बेवकूफ ना बनाओ, बराबर करो और डालो, सोना और आएगा। बस संतुलन होना चाहिए, जिसे कहते हैं संतुलन। पुरुष को चाहिए कि वो अपने घर में संतुलन करके चले। पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ पत्नी की सुनना चाहिए ये गलत है। माँ की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ माँ की सुनना चाहिए ये भी गलत है। माँ की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, बच्चों की भी सुनो और पिता की भी सुनो। एक पक्ष एक की तरफ ना झुक जाना। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी माताएं भी ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को अपने अधीन करके, है मेरा बेटा है, बहू तू क्या बोलेगी, चुप रह, मेरा बेटा मेरा, हाँ तेरा बेटा है, तो बहू का कोई अधिकार नहीं है, अर्धांगिनी है, 50-50 है। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो बेटों को कहती हैं जो मैं कहती हूं वही करना, जमा जरा अपनी पत्नी को जो 2-4। बहुत सारी सासें ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटे से कहवा के सुलगा के आग, और अपने बहू को पिटवाती रहती हैं अपने बेटे से, वो पीटता रहता है। बेवकूफ एक नंबर का। एक पक्ष नहीं साहब, हमारे भारत का कानून जो है ना, दुनिया का कोई भी कानून उठा के देखिए, आपको दोनों पक्ष सुनने होते हैं, है ना। आप अपनी पत्नी की भी सुनो और अपनी माँ की भी सुनो। जो पुरुष होता है ना वो राजा होता है। राजा मतलब आप अपने घर के राजा हैं, और जो राजा होता है ना, राजा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा को न्याय दे और अपनी प्रजा को सुखी रखे। तो राजा की प्रजा कौन है? आपका जो पति है वो आपके घर का राजा है। आपके घर में जो भी पुरुष है, चलो आपके दादाजी अभी जिंदा हैं, दादाजी हैं, तो उस घर के राजा दादाजी हैं। दादाजी को न्याय करना चाहिए। अब ये ना कि दादा, बहुत सारे लोग ना अपने बेटों का पक्ष लेते हैं। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुई, केस गया सास ससुर के पास, दादाजी के, दादाजी बैठे, हाँ भाई क्या हुआ बहू, दादाजी इन्होंने ये कह दिया। अब उसने कहा ना मैंने ये नहीं कहा। तो दादा, बहुत सारी जगह तो ये देखने को मिलता है कि पिता अपने बेटों का पक्ष लेता है, माँ अपने बेटे का पक्ष लेती है, और बेचारी बहू अलग थलग हो जाती, उसके पक्ष में कोई नहीं रहता ससुराल में। सास को लगता है बहू गलत है, ससुर को लगता है बहू गलत है, पति को लगता है बहू गलत है। अरे भाई, सब लोग एक ही तरफ बोलोगे तो उसकी तरफ कौन बोलेगा? इसीलिए सरकारी वकील होते हैं, जिसकी तरफ से कोई केस नहीं लड़ता, सरकारी वकील उसके पीछे उसका केस लड़ता है। मतलब कोई तो हो ना तुम्हारा पक्ष रखने वाला। इसीलिए रिश्ते तब टूट जाते हैं जब व्यक्ति अकेला हो जाता है। इसीलिए कभी अकेले ना होने दिया करो। यदि बाप बेटे का पक्ष ले तो सास को बहू का पक्ष ले लेना चाहिए। यदि बेटे का पक्ष मां लेती है तो पिता को बहू का पक्ष ले लेना चाहिए। और पक्ष लेकर, भले बेटा गलत है या बहू गलत, कौन गलत है, किसकी लड़ाई, पति पत्नी में सबके घर लड़ाई होती है और तुरंत एक भी हो जाते हैं। इसीलिए उस समय एक का पक्ष लेकर और न्याय कर दो। बेटा समझ के चलो, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
यदि सारे बेटे के पक्ष में चले जाएंगे और बहू को गलत ठहरा देंगे तो फिर आगे चल के नुकसान होता है ना। वो विचारधारा बन जाती है कि मेरे पक्ष में तो कोई है ही नहीं, फिर वो अपनी माँ को फोन, मेरी तो माँ मेरे पक्ष में, मेरा तो पिता मेरे पक्ष में। ससुराल से जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो स्वाभाविक है कि मायके का सपोर्ट मिलता है, और बाद में फिर चिल्लाते हो कि मायके में 1-1 घंटे बात करती है बहू, माँ से बात करती। अब तुम बात करोगे नहीं तो बात तो करेगी वो, इसीलिए बहू से बात किया करो, बहू से भी जरा उसका हाल चाल पूछा करो, है ना। हर बार ना बहू गलत होती है, ना सास गलत होती है, ना पति गलत होता है, ना पत्नी। गृहस्थ जीवन बहुत नाजुक होता है, समझ समझ के चलना पड़ता है ना। कई बार हमारी गलतियां नहीं होती फिर भी हमें सॉरी कहना पड़ता है, उठक बैठक भी लगानी पड़ती, कोई बात नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो बाल्टी कुएं में उतरती है ना, तो झुकती है तो भर के आती है। जो झुक कर के रिश्तों को बचा लेते हैं वही समझदार हैं, बस ये समझिएगा, वही समझदार हैं, वही समझदार हैं। झुक करके रिश्तों को बचाने वाले को समझदार कहते हैं। अकड़ के खड़े होने से अच्छा है झुक जाओ। सब कह रहे हैं आपकी गलती है, हाँ चलो मेरी गलती, सॉरी अब नहीं करूंगा गलती, हो गया अपराध, क्षमा करो, खत्म करो बात। अब वही बात कल की बात आज फिर महीने पुरानी बात आज क्यों डिस्कस करना। नई बातें करो, कुछ नया सोचो, पुराना डिलीट कर दो। लोग पुराने के चक्कर में पड़ के नया समय खराब करते हैं।